रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको अलवर के इतिहास के बारे में बताया था और मैंने आपको विनय सिंह के बारे में बताया था कि विनय सिंह के द्वारा जो मूसी महारानी है उसकी याद में 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। और 80 खंभों की जो छतरी है उसकी ऊपरी 2 मंजिलों पर रामायण और महाभारत के चित्र भी अंकित हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि विनय सिंह के द्वारा अपनी जो रानी थी शीला उसकी याद में स्मृति में उसने सिलीसेट झील का निर्माण करवाया, जिसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। और जो एक फिल्म बनी थी भारतीय सिनेमा की, तो उसका नाम था शायद करण अर्जुन। तो उस फिल्म की ज्यादातर जो शूटिंग थी वह उसी सिलीसेट झील में की गई थी, अर्थात सिलीसेट जो झील है उसके परिदृश्यों को उस मूवी में दिखाया गया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए मंगल सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगल सिंह के बारे में वैसे तो कोई विशेष बात है नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो अपने एग्जाम की दृष्टि कोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के इस सेशन को अपन शुरुआत करेंगे मंगल सिंह के साथ में। तो अगले जो शासक बने महाराजा विनय सिंह के पश्चात, उनका नाम था महाराजा मंगल सिंह। अगले जो शासक बने विनय सिंह के पश्चात, उनका नाम था महाराजा मंगल सिंह। लेकिन मंगल सिंह के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। जैसे अगर अपन बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी अंग्रेजों के साथ में अनबन थी। उसके अलावा अपन बात करें बेगम हजरत महल की, तो जो लखनऊ से थी, तो उनके पति वाजिद अली शाह को अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता की जेल में भेज दिया गया था। तो इसी वजह से उनके बीच में भी कुछ अनबन थी। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये था कि सब व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए अंग्रेजों के साथ में लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने यह देखा कि जैसे कोई भी राजा है, अगर वह राजा बगावत करता है तो वहां की जो प्रजा है वह संपूर्ण प्रजा उस राजा के साथ में एकता के भाव से उस राजा की तरफ हो जाती है। तो क्यों ना अपन राजा और प्रजा के जो बीच के संबंध है उनको बिगाड़ दे, अर्थात अंग्रेजों की एक ही नीति रही थी, फूट डालो और राज करो। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अपन प्रजा और राजा के बीच को जो संपर्क है, जो इनके बीच का जो अच्छा मतलब संबंध है, अपन उस संबंध को खराब कर दें। और उस संबंध को खराब करने के उद्देश्य से अंग्रेजों में एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं। अंग्रेज अधिकारी के अगर नाम की बात करें तो समकालीन अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज अधिकारी के अगर नाम की बात करें तो नाम आता है वाल्टर। तो मतलब इस वाल्टर ने क्या सुझाव दिया कि यहाँ के जो शासक हैं और यहाँ की जो प्रजा है इसके बीच में काफी अच्छा तालमेल है, अच्छा संबंध है। एक दूसरे के ऊपर संकट आता है तो ये भाग खड़े होते हैं, तो इनके बीच के संबंध को अपन खत्म कर दें। तो इस वाल्टर ने क्या सुझाव दिया, इस वाल्टर ने सुझाव दिया और सुझाव के लिए इसने क्या प्रस्तुत की, एक योजना प्रस्तुत की। और योजना का नाम क्या था, वाल्टर योजना।
तो इसने क्या किया, इसने वाल्टर योजना का सुझाव दिया। और ये सुझाव की बात करें अपन तो वाल्टर योजना का इसने सुझाव दिया था 1869 को। 1869 ईस्वी को इसने क्या किया, वाल्टर योजना का सुझाव दिया। और इस वाल्टर योजना में इस बात का मतलब लिया गया, फैसला लिया गया अजमेर दरबार के दौरान का अपन ये जो राजा महाराजा है इनके लिए एक अलग से कॉलेज की स्थापना कर दें, एक स्कूल की स्थापना कर दें। इसी वजह से होता क्या है, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों द्वारा 1875 में अंग्रेजों द्वारा 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर यहाँ पे महाराजा मंगल सिंह का तो कोई मामला ही नहीं है, आप इन अंग्रेजों के बारे में हमको क्यों बता रहे हो? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इस वोल्टर के द्वारा जनता और राजा के बीच अच्छे तालमेल को देखकर एक सुझाव दिया गया जो इसने 1869 में दिया वाल्टर योजना के नाम से। और अंग्रेजों ने अजमेर दरबार जो 70 के समथिंग हुआ था उसमें फैसला करा के अंग्रेजों के द्वारा 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कर दी गई। और इस मेयो कॉलेज का जो पहला स्टूडेंट था ये कौन था, महाराजा मंगल सिंह। तो इस कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी, तो ये जो मेयो कॉलेज है इस मेयो कॉलेज के पहले विद्यार्थी कौन थे अगर आपसे पूछे तो आपको आंसर क्या बताना है, अलवर के कछवाहा वंश का महाराजा मंगल सिंह जो इस कॉलेज का पहला स्टूडेंट था। और जब इस कॉलेज की स्थापना हुई 1875 में, जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के समय अगर अपन गवर्नर जनरल की बात करें, गवर्नर जनरल तो उस गवर्नर जनरल का नाम था नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड मेयो के नाम पर इस मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, महाराजा मंगल सिंह तो समकालीन अंग्रेज अधिकारी आते हैं, इनके समकालीन वोल्टर, और वोल्टर के द्वारा एक सुझाव दिया गया 1869 में वाल्टर योजना के नाम से। और इसमें सुझाव यह दिया गया था कि भारत में या राजस्थान में जो शासक हैं और यहाँ की प्रजा है उनके बीच में अच्छे संबंध है, तो उन संबंधों को खराब करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या किया, वोल्टर योजना के नाम पर अजमेर में क्या कर दी, मेयो कॉलेज की स्थापना। और आज भी इस कॉलेज में वही विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं जिनके पिताजी 10-15 लाख सालाना अगर फीस भर सकते हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो देखा जाए तो आज के युग में जो 10-15 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं सालाना तो वह राजा के समान ही है। तो इस मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए कौन गया, मंगल सिंह। और ये मंगल सिंह इस कॉलेज का पहला विद्यार्थी माना जाता है। और पहला विद्यार्थी होने के नाते ये घोड़ों की बजाय किस पे बैठ कर गया, हाथी पर बैठ कर गया। लेकिन साल भर पढ़ने के पश्चात इस मंगल सिंह ने क्या बोला कि ये अपने पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है और छोड़ छाड़ के कहां पे आ गए, वापस अलवर में। तो आप मुख्य
मुख्य रूप से याद क्या रखोगे कि इस जो मेयो कॉलेज है जो अजमेर में है 1875 में इसकी स्थापना हुई। इसका पहला विद्यार्थी कौन था? तो पहले विद्यार्थी का नाम था महाराजा मंगल सिंह और स्थापना के समय गवर्नर कौन था? नॉर्थब्रुक। और लॉर्ड मेयो के नाम पर यह कॉलेज खोला गया था और अजमेर में खोला गया था और इसको खोलने का जो सुझाव था यह वोल्टर योजना के तहत दिया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे और अगले जो शासक हैं उनका नाम है महाराजा जय सिंह। अगले जो अलवर में कछवाहा राजवंश के जो शासक आते हैं उनका नाम है महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह। अगले जो अलवर के जो शासक हैं उनका नाम है महाराजा जय सिंह। तो महाराजा जय सिंह के द्वारा जो ये जो महाराजा जय सिंह थे इन्होंने क्या किया सरिस्का के महलों का निर्माण करवाया था और उसके अलावा इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था। अर्थात इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर इसने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? नरेंद्र मंडल कर दिया था और इसने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। इसने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। और साथ ही में आप अगर भरतपुर की भी याद रखना चाहो तो भरतपुर के एक राजा आते हैं महाराजा किशन सिंह। तो उन किशन सिंह के द्वारा जो अलवर की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी को घोषित कर दिया था। तो राजस्थान के ऐसे दो ही शासक थे, अलवर के महाराजा जय सिंह जिसके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया और भरतपुर के महाराजा किशन सिंह। तो जब मैं आपको भरतपुर पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको यह बताऊंगा कि किशन सिंह के द्वारा अलवर की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी को घोषित कर दिया गया था। तो अगर अब अपन आगे बात करें महाराजा जय सिंह के बारे में तो इसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन में हुआ था, सम्मेलन में भाग लिया था। इसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो लंदन में हुआ था। और हमारे जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे जिनको आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहते हैं तो उनके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में
भाग लिया गया था। इसके अलावा इसने सरिस्का के महलों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? सरिस्का के महलों का निर्माण करवाया था। तो इसने सरिस्का के महलों का निर्माण करवाया। आगे बात करें तो इसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सनातन धर्म विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सनातन धर्म विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए रुपए दान में दिए। दान में दिए। तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सनातन धर्म विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए कुछ रुपए दान में दिए थे। आगे अगर अपन बात करें इस महाराजा जय सिंह के बारे में तो इसने बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर अनमेल विवाह पर 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को रोक लगाई। तो इसने बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर 10 दिसंबर 1903 को रोक लगा दी थी। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, महाराजा जय सिंह इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था। इसने हिंदी अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी थी। तो इसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और इसने सरिस्का के महलों का निर्माण करवाया था और इसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सनातन धर्म विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए दान में कुछ रुपए दिए थे। और इसने क्या किया? बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर 10 दिसंबर 1903 को रोक लगाई थी। ये बात पूछी जा चुकी है। तो जैसे अगर अपन बाल विवाह की बात करें तो बाल विवाह का अर्थ आप सब जानते हो कि छोटी उम्र में शादी कर देना, अर्थात 21 साल से कम उम्र होने पर शादी होना, ये बाल विवाह की कैटेगरी में आता है। और पहले तो आप ये मानो 10 या 15 साल के लड़का हो या लड़की हो उसकी शादी कर दी जाती थी। तो ये तो था बाल विवाह।
अब अनमेल विवाह की बात करें तो जैसे लड़की की उम्र मान ले अपन 10 या 15 वर्ष मान ले, और लड़के की मान ले 60 वर्ष, अर्थात 60 वर्ष का डोकरा जिसकी एक टांग तो कब्र में और फिर भी क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है। तो कुल मिला के बात करें तो लड़के की उम्र या तो ज्यादा रहेगी, पहले तो ये होता था कि लड़के की उम्र ज्यादा होती थी, जैसे लड़की की 15 वर्ष और लड़के की, या बोले अपन अगर आदमी की तो 60 साल, तो ऐसे करके विवाह कर देते थे। लेकिन वर्तमान में देखो, जैसे अपनी बॉलीवुड की एक हीरोइन आती है जिसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा की उम्र ये मानो आप 35-40 के समथिंग होगी, और उसके द्वारा अमेरिका का एक सिंगर आता है निक जोनस, उसके साथ में शादी हो गई, अर्थात शादी कर ली। तो ऐसे करके प्रियंका जो चोपड़ा है उसने निक जोनस को फंसा लिया, और बेचारा निक जोनस वो ये मानो आप 22-23 साल का लड़का होगा, और इधर प्रियंका चोपड़ा 40 के समथिंग है। तो ऐसे करके अनमेल विवाह पर इसने महाराजा जयसिंह ने रोक लगा दी। अब अगर वर्तमान समय में अगर महाराजा जयसिंह होते तो प्रियंका चोपड़ा को निक जोनस की जिंदगी में चार चांद नहीं लगाने देते। तो ये ऐसे करके चलता रहता है। तो बाल विवाह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अनमेल विवाह का मतलब आज के दौर में लड़की बड़ी उम्र की हो और लड़का कम उम्र का हो तो अनमेल विवाह अपन कह सकते हैं, या लड़के की ज्यादा हो लड़की की कम हो। और ऐसा ही केस है फ्रांस के राष्ट्रपति का। तो उनकी भी शादी राष्ट्रपति की उम्र 42 के समथिंग है, और उनकी जो वाइफ है उनकी उम्र 70 के समथिंग है। तो ऐसे करके कहने का मतलब इसने क्या किया, महाराजा जयसिंह ने इसने अनमेल विवाह और बाल विवाह पर 10 दिसंबर 1903 को रोक लगा दी थी। अपने काम की बात यह है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। और अगले जो अलवर के शासक बचे हुए हैं उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।